कर्ज माफी, मुआवजा व जंगली जानवरों की समस्या समाधान की मांग पर जुटे सैकड़ों किसान। मांगरोल संयुक्त किसान संघर्ष समिति के 13वें स्थापना दिवस के अवसर पर मांगरोल ब्रह्मणी मंदिर परिसर पर शुक्रवार को आयोजित किसान पंचायत में विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन 145 गांवों के किसान पदाधिकारी ने उपस्थिति दर्ज करवाते हुए अब तक लंबित पड़ी हुई किसानों की समस्याओं पर गहनता से मंथन किया गया तथा सरकार से त्वरित समाधान की मांग की गई। समिति संयोजक रामचंद्र मीणा जलोदा तेजाजी की अध्यक्षता में आयोजित किसान पंचायत समिति के मीडिया प्रभारी महावीर मुरली सौभाग मीणा धनराज मुंडला उमाशंकर छत्रपुरा गंगाधर भगवानपुरा रणवीर बैरवा रामभरोस बैरवा इंद्रगाज जारेला जगमोहन रिंजिया रमेश नागर महावीर नागर सहित दर्जनों किसान पदाधिकारियों ने गत बैठक में प्रस्तावित मांग पत्र को 7 दिवसीय अभियान के अंतर्गत गांवों से किसानों के हस्ताक्षर करवा के लाए मांग पत्र को आयोजित किसान पंचायत में रखा, जिसे उपस्थित किसानों ने समर्थन प्रदान किया, जिसमें मुख्य रूप से 2022 खरीफ फसलों का बार मांग करने के बाद भी 2 साल से अधूरा मुआवजा राशि को किसानों को तत्काल वितरण करने व समर्थन मूल्य पर सरसों, चना, गेहूं की खरीद चालू कर किसानों की सुविधा अनुसार 2 ग्राम पंचायतों के बीच एक सरकारी तौल केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने, साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े सभी किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी किए जाने तथा वन सीमा से बाहर निकलकर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हिरण, सुअर, रोजड़ा आदि वन्य जीवों को वन सीमा में रोके जाने का स्थायी प्रावधान लागू करने सहित फसल खरीद गारंटी अधिनियम बनाने व आवारा पशुओं से आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु गौशालाओं की तर्ज पर पशुपालक किसानों को भी अपने अनुपयोगी पशु पर 2500 रुपए माह प्रति पशु अनुदान देना सुनिश्चित करे ताकि कोई भी पशु आवारा न रहे। साथ ही खेती कार्य में मदद स्वरूप बिना ब्याज 5 लाख रुपए का ऋण किसानों को देने, साथ ही साथ खेती कार्य के दौरान किसी भी कारणवश किसान की मृत्यु उपरांत किसान के पीड़ित परिवारजनों को संबल प्रदान करने हेतु बिना पोस्टमार्टम पंचायत की अनुशंसा पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना, राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा अत्यावश्यक रूप से लागू करना व मृतक किसान पर बकाया संपूर्ण सरकारी कर्ज की माफी किए जाना व खेती कार्य हेतु दिन में 10 घंटे बिजली देने सहित वर्तमान में फसल कटाई से पहले खेतों से बिजली विभाग द्वारा जबरन वसूलियों के नाम पर उतारे जा रहे ट्रांसफार्मर पर रोक तथा बैंकों व सहकारी समितियों सहित बिजली के बकाया ऋण की वसूलियों के नाम पर किसानों को प्रताड़ित किए जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग प्रमुखता से शामिल है। उक्त सभी मांगों के मांग पत्र पर विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसानों ने हस्ताक्षर किया गया। कार्यक्रम समापन के बाद रैली के रूप में किसान उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां किसान नेता रामचंद्र मीणा के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी अंजना सहरावत को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम सौंपते हुए समस्याओं के समाधान की पुरजोर मांग उठाई। किसान पंचायत को नागेंद्र नायक, यानी धर्मराज मेहरा, शिशुपाल मीणा, मऊ आदि कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर मांगीलाल सुमंत, विनोद पापडली, रविकांत भोजहरी, मुकेश भटवाड़ा, रामगोपाल बैरवा, दुर्गाशंकर मीणा, धनराज मीणा, राजेंद्र सुमन, मोतीपुरा, रामराज मुंडला, पप्पूलाल प्रेमचंद सहित सैकड़ों किसान पंचायत में उपस्थित रहे। TV1 न्यूज के लिए सिसवाली से अरविंद गौतम की रिपोर्ट। जो किसानों की समस्याओं को लेकर मंथन हुआ, किन किन मुद्दों पर मंथन हुआ, किन किन समस्याओं के पर मंथन हुआ? ये हमारे संयुक्त किसान संघर्ष समिति का 13वां स्थापना दिवस था आज। इसको लेकर ये किसान पंचायत आयोजित की थी यार हमने। तो इसमें मेन जो मुख्य समस्याएं थी किसानों की वो थी, एक तो जंगली जानवरों की जो फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, हिरण, सूअर, रोजड़ा, ये मांग थी कि इन जंगली जानवरों को वन्य सीमा में रोका जाए। दूसरी जो हमारी मांग थी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी। तीसरी जो हमारी मांग थी वर्तमान में जो बिजली और जो सहकारी समितियां हैं, बैंकों का कर्ज है, इनकी वसूलियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि अभी फसलें पकी नहीं, फसलें कटी नहीं, जब किसान के पास आमद है ही नहीं तो भी जमा कहाँ से करेगा। तो ये समय दिया जाए किसानों को, जब तक फसलें पकती है वहाँ तक इनको स्थगित किया जाए, किसानों को प्रताड़ित न किया जाए। दूसरी हमारी जो 2022 का जो खरीफ फसलों का जो मुआवजा था वो सरकार ने वितरण अभी तक नहीं किया किसानों में, खासकर अंता और मांगरोल क्षेत्र के किसानों में आधा अधूरा मुआवजा वितरण किया है, जो पूरा वितरण होना चाहिए। ये ऐसी कई हमारी मांगे हैं। आवारा जो जानवर है ये सड़कों पर घूम रहे हैं, इनसे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। तो इनको रोकने के लिए हमारी मांग है कि जो गौशालाओं को अनुदान मिल रहा है वही अनुदान सीधा किसान को दिया जाए, ताकि कोई भी जानवर आवारा ना रहे और खुला ना घूमे। नहरों के पानी को लेकर क्या कहना है? नहरों के पानी में समस्या आ रही है। अभी वर्तमान में जो नहरों की सफाई तो हुई नहीं, और अधिकारी जगह जगह जहाँ किसानों के खेत सिंचित ही नहीं हुए फिर भी क्लोजर दे रखा है।
अब ये कदोजर देने के बजाय पहली बात तो नहर का दुरुस्तीकरण होना चाहिए, अपनी जो अव्यवस्था है उनको सुधारना चाहिए किसानों के हित में। वो एसडीएम से मिले तो एसडीएम ने आपको क्या आश्वासन दिया? एडीएम साहब से मिले थे, हमारा जो 12 सूत्रीय मांग पत्र तय दिया है, उन्होंने जो मेन जो स्थानीय स्तर की थी तो उनको तत्काल समाधान का भरोसा दिलाया। बाकी जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के स्तर की है उन्हें अनुशंसा के साथ भेजने का आश्वासन दिया। आपका नाम? रामचंद्र मीणा, संयोजक संयुक्त किसान संघर्ष समिति विधानसभा अंतर्गत।